डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ब्रेवियस लेटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। किसी भी घन ज्यामिति सॉलिड ज्योमेट्री में त्रिविम में किसी भी तल के स्थित तीन अक्षकों में उनके अंतःखंड द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रिस्टल विज्ञान में किसी भी तल की स्थिति को तीन अक्षों में उनके अंतःखंडों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हीं कक्षों को क्रिस्टलीय अक्ष कहते हैं। इस प्रकार त्रिविमीय किसी भी क्रिस्टल के किसी भी फलक की स्थिति जिन अक्षों पर उनके अंतःखंडों द्वारा व्यक्त की जाती है वे क्रिस्टलीय अक्ष कहलाते हैं। सभी क्रिस्टलीय अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होते हैं जिसे मूल बिंदु कहते हैं। दो क्रिस्टल अक्षों के बीच के कोण को अंतर अक्षीय कोण कहते हैं। क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त परिपाटी कन्वेंशन के अनुसार जेड अक्ष को खड़ी या वर्टिकल लाइन के द्वारा बताया जाता है, जैसा कि चित्र के अंदर सी अक्ष को दिखाया गया है, तथा बाएं से दाएं वाली जाने वाली अक्ष को बी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तथा एक्स अक्ष को सामने से पीछे की ओर जाने वालों को ए के द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है, जैसा कि चित्र के अंदर दिखाया गया है। प्रत्येक अक्ष का एक सिरा धनात्मक होता है, ये वाला सिरा धनात्मक है और ये वाला सिरा जो है वो ऋणात्मक है। ए और बी अक्षों के बीच में ए और बी अक्षों के बीच के कोण को गामा तथा बी और सी के अक्षों के बीच के कोण को एल्फा, ए और सी के अक्षों के बीच के कोण को बीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला हम ले रहे हैं क्रिस्टल प्रतीक प्रणालियाँ, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। किसी क्रिस्टल के फलक पर क्रिस्टलीय अक्षों के संबंध व्यक्त करने वाली संक्षिप्त प्रणाली को क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली कहते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रणालियाँ विकसित की है, जिसमें वाइस की पैरामीटर पद्धति और मिलर की सूचांक पद्धति प्रमुख हैं। यहाँ पर अब हम ले रहे हैं वाइस की पैरामीटर पद्धति, पैरामीटर सिस्टम ऑफ वेस। कोई फलक क्रिस्टलीय अक्षों पर मूल बिंदु से जिन दूरियों पर प्रतिच्छेदित करता है उनको अंतःखंड कहते हैं, तथा उनके अनुपात को क्रिस्टल के फलक के पैरामीटर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक क्रिस्टल का फलक ए, बी और सी है, जो अक्षों पर ए दूरी पर, बी दूरी पर और सी दूरी पर मूल बिंदु से प्रतिच्छेदित करता है। तो फलक के ए बी सी के पैरामीटर होंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी के अनुपात होंगे। वाइस की पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल का एक फलक स्वेच्छा से चुन लिया जाता है, उसे एकांक फलक कहते हैं। क्रिस्टलीय अक्षों पर इस फलक के अंतःखंड दूसरे फलक के अंतःखंड बताने में इकाई अंक लंबाई के रूप में लिया जाता है। ये एकांक फलक का चयन क्रिस्टल के स्वरूप पर निर्भर करता है। जैसे ओ ए की लंबाई को हमने मान लिया एकांक है, ओ बी की लंबाई को हमने मान लिया एकांक है और ओ सी की लंबाई को मान लिया हमने एकांक है। तो मिलर इंडिसेस में इसको ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे, अर्थात 1:1:1 लिखेंगे। अगर हम फलक के दूसरे रूप को देखें, जैसे ओ ए, ओ डी और ओ सी, तो जो ओ ए दूरी है वो हम अगर इकाई मान लें तो ओ ई दूरी जो है ये वाली, ये इसकी आधी पर है, इसको हम हाफ बी लिखेंगे, और ओ डी पर जो दूरी है वो ओ ए की दुगनी दूरी पर है, तो इसको हम लिखेंगे 2। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा 1, हाफ और 2।
तो 1/2 और 2 इसको हम लिखेंगे। तो इस पद्धति को में पूर्णांक प्राप्त करने के लिए मिलर की पद्धति का उपयोग किया जाता है। और मिलर जो पद्धति होती है वो किसी भी फलक के अक्षीय अनुपात और अंतःखंडों के सामान्य संबंध के उपयोग से इन फलकों को क्रिस्टलीय अक्षों के पदों से व्यक्त किया जाता है। मिलर इंडिसेस में इसको हम उसके व्युत्क्रम के रूप में लिखते हैं। तो जो भी हमें व्युत्क्रम प्राप्त होता है उसको हम एक छोटी संख्या से गुणा करते हैं जिससे तीनों अंक पूर्णांक हो जाएं। यह मिलर सूचांक कहलाता है। जैसा चित्र में बताया गया है, L, M और N। यहाँ पर OA की दूरी से OL की दूरी जो है वो दुगनी है, इसलिए हमने लिखा है 2A। और OM की दूरी OB से दुगनी है, इसलिए हमने इसको लिखा है अनुपात 2B। और ये दूरी C वाली जो है वो 1, 2 और 3, ये 3 गुना है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं 2A, 2B, 3C। अगर हम ये बेस इंडिसेस है इसका हम व्युत्क्रम कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 और 1/3। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या आएगी वो आएगी 6। अगर इसको हम 6 से गुणा कर दें तो ये जो ABC की दूरी है ये मिलर में HKL के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो आपके पास आएगा 3, 3, 2। इसको पढ़ते हैं 332, ना कि 332। ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 332 या 332। और हम अब दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। मान लीजिए किसी मिलर बेस इंडिसेस है A, 2B और इनफाइनाइट एट C प्लेन, यानी C के ऊपर ये उसकी ऊपर कभी नहीं कटती है, ये फलक उसके पैरेलल चलता है। तो मिलर इंडिसेस होगी 1/1, 1/2 और 1/इनफाइनाइट। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, 1 और 1/इनफाइनाइट आएगा 0। इसको हम पढ़ेंगे 2, 1, 0 या 2, 1 नॉट। अगर मान लीजिए HKL के अंतःखंड 1, 1, 1 हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसा हमने पहले बताया था कि A के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये A की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये B की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसके B की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये C की पॉजिटिव डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर इंटरसेप्ट अपोजिट दिशा में आता है, विपरीत दिशा में आता है, तो उसे हम ऋणात्मक अंतःखंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और मिलर सूचांक पर ऋण चिन्ह के लिए हम बार चिन्ह जो है वो लगा देते हैं। जैसे A के ऊपर हमने लगा दिया बार। तो इसका मतलब ये है कि ये A एक्सिस पर नेगेटिव साइड में कट करती है इकाई दूरी पर, B पर नेगेटिव साइड में कट करती है इकाई दूरी पर, और C पर पॉजिटिव दिशा में इकाई दूरी पर यह कट करती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि ये क्यूब है। क्यूब को हमने एक्स वाई जेड एक्सिस पे इस तरीके से देखा, तो ये A दूरी पर यानी A एक्सिस के ऊपर मान लीजिए इकाई दूरी पर कटता है, B एक्सिस पर नहीं कटता, उसके पैरेलल है। इसी तरीके C एक्सिस पर ये नहीं कटता, तो इसकी मिलर इंडिसेस जो होगी वो होगी 1, 0, 0। दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं ये A एक्सिस पर नहीं कटता, 0 पर कटता है, B पर इकाई दूरी पर और C पर इकाई दूरी पर, तो ये होगी इन्फिनिटी 1, 1। अगर हम क्यूब का ये ऊपर वाला तल लें तो ऊपर वाले तल पर देखिए ये A पर नहीं कटता, B पर नहीं कटता और Z पर इकाई दूरी पर कटता है। यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम इसका ये डायगोनल प्लेन लें तो ये A पर इकाई दूरी पर कटता है, B पर इकाई दूरी पर कटता है और Z पर 0 कटता है। यहाँ पर हम क्यूब का एक ट्रायंगुलर देख रहे हैं
तो ये इकाई दूरी पर कट रहा है, ए एक्सिस पर, बी एक्सिस पर भी इकाई दूरी पर कट रहा है और सी एक्सिस पर भी इकाई दूरी पर। तो इसका जो मिलर सूचांक होगा वो 1 1 1 होगा। अगर हम इसको देखें, ये यहाँ पर आप देखिए ए एक्सिस पर नहीं कटता, बी एक्सिस पर नहीं कटता, जेड एक्सिस पर इकाई दूरी पर कटता है। तो 0 0 1 होगा। अगर 0/1 करेंगे, 0/1 करेंगे, 1/1 करेंगे तो 0/1 में आ जाएगा इन्फाइनिटी, इन्फाइनिटी 1। तो और ये 1 1 है तो 1/1 1 1, तो मिलर सूचांक भी सेम ही रहेगा। इसमें इन्फाइनिटी से 0 हो गया, 0 हो गया और ये 1 रहा। तो ये जो है वो घनीय क्रिस्टल के विभिन्न तलों के पैरामीटर्स जो हैं वो इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, जो उसका वेइस पैरामीटर और मिलर इंडिसेस को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से हम उसके अंतःखंडों की दूरी को एक पैरामीटर के द्वारा जो है वो हम व्यक्त कर सकते हैं। जो वाइस पैरामीटर है उसको भिन्न और अंश में भी प्रकट किया जा सकता है, लेकिन मिलर इंडिसेस में उसको पूर्णांक में बदलने के लिए ही इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले टर्न के ऊपर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। थैंक यू।